वालेकुम व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं। उम्मीद होगी कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ और सबकी दुआएं हैं। मेरा सेकंड व्लॉग है, तो फिर आज हम आपसे बात करेंगे मेरी लाइफ के बारे में। शादी कैसे हुई, लव कैसे हुआ और बहुत सी बातें हैं जो हम आपसे शेयर करेंगे। मेरा लव शुरू हुआ, लव नहीं समझ लें, दोस्ती शुरू हुई थी। फेसबुक से हमने दोस्ती की, फिर दोस्ती की हमने, एक दूसरे से बहुत सी बातें की। फेसबुक पे ही चैटिंग करते रहे, एक दूसरे से बात करते रहे, एक दूसरे को बताया अपने बारे में। फिर आहिस्ता आहिस्ता इतनी अंडरस्टैंडिंग हो गई, इतना यकीन आने लगा कि यार अच्छा बंदा है, गुड है ना, भरोसे के काबिल है। फिर हमने व्हाट्सएप पे बात की, व्हाट्सएप से फिर एक दूसरे को पिक सेंड की और फिर उन्होंने प्रपोज़ किया मुझे। मैं उनको अच्छी लगती हूँ, मेरी आदत उनको अच्छी लगती है, फिर मुझे भी वो अच्छे लगने लगे थे। फिर ऐसे करके मतलब काफ़ी टाइम तक हम बात करते रहे। फिर इसके बाद हमने मुलाकात का सोचा, मुलाकात का तो सोचा पर डर बहुत था मुझे। मैं इतना डर रही थी ना कि कैसे मिलूँगी, क्या करूँगी बात, क्या होगा। मतलब उस टाइम वैसे तो भरोसा था, यकीन आ चुका था कि अच्छे इंसान है, पर एक होता है ना कि डर होता है फर्स्ट टाइम ऐसे जाना, और घर वालों को भी नहीं पता, किसी से बात शेयर भी नहीं की थी। तो ये बड़ा डेंजर था मेरे लिए कि मैं फ़र्स्ट मुलाकात जो करने जा रही थी कि किसी को नहीं पता था। भरोसा करना बड़ा मुश्किल था और मैं समझदार थी, मुझे इन बातों का इल्म था कि कोई ऐसा वैसा इंसान होगा, क्या होगा। मैं बहुत डरती थी, फिर भी मैंने अपनी सेफ्टी के लिए ना कुछ चीज़ें मैं लेके गई थी, मिर्ची वगैरह पर्स में डाल के ना, कि कोई ऐसा वैसा इंसान हुआ या कुछ हुआ, मेरे साथ कोई गड़बड़ हुई तो मैं ऐसा कर दूँगी, मिर्ची उसकी आँखों में डाल दूँगी। ये सब कुछ मैं सोच के गई थी। फिर मैं डर रही थी, कँपा भी रही थी जब मुलाकात हुई तो। खैर सही लगे, 10 मिनट की हमारी मुलाकात थी, बातचीत हुई। ऐसे पार्क में हुई थी, ऐसे में मतलब किसी कहीं और जगह नहीं, होटल वोटल नहीं, रेस्टोरेंट नहीं, पार्क में बातचीत हुई। 10 मिनट की बात हुई और फिर मैं घर पर आ गई। घर पर आ गई, फिर मुझे यकीन आ गया कि नहीं यार अच्छा बंदा है, कोई गलत बात नहीं, कुछ भी नहीं। फिर ऐसे करके और बात होती रही हमारी। फिर उन्होंने कहा कि शादी कर लेंगे हम। तो फिर मैंने कहा मैं घर वालों को कैसे मनाऊँगी, क्या बोलूँगी, किस तरीके से बात करूँगी। फिर उन्होंने कहा तुम बात करके देखो। फिर मैंने अपनी भाभी से बात की और फिर भाभी ने भाई से और अम्मी से और बात की। फिर अच्छे थे, पढ़े लिखे थे, तो ये है कि घर वाले भी फिर मान गए, उन्होंने रिश्ता डाला। फिर शादी हुई हमारी, शादी हुई और शादी के बाद बहुत अच्छे इंसान है, मतलब मैं बहुत खुश हूँ शादी के बाद इनके साथ ना। बहुत ख़्याल रखा है मेरा इन्होंने, बहुत प्यार किया मुझे, हर ख्वाहिश पूरी की है। मतलब ख्वाहिश क्या बोलें, एक इंसान गरीब हो या अमीर हो, कुछ भी हो, छोटी छोटी ख्वाहिशें भी जब पूरी होती है ना, तो एक औरत जब उसका मर्द उसकी ख्वाहिश पूरी करता है तो वो अपने आप को ना सबसे अमीर अमीर तरीन औरत समझती है कि बस जो भी है वही है। मतलब इतना चाहने वाला, इतना ख्याल रखने वाला शख्स मिल जाए, लाइफ पार्टनर मिल जाए, तो वो खुश नसीब अपने आप को समझती है। तो मैं अपने आप को खुश नसीब समझती हूँ कि मेरी लाइफ में ऐसा शख्स आया जिसने मुझे इतना प्यार दिया, इतनी खुशियाँ दी, हर खुशी मेरी पूरी की, हर ज़रूरत पूरी की। तो आई लव यू माई हस्बैंड। तो मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। और फिर एक और बात शेयर करूँगी कि मतलब कि वो जो डर था ना मेरा कि यार ऐसे मैंने भरोसा कर लिया। हर किसी पे भरोसा तो खैर नहीं किया जा सकता, तो ऐसे तो आप लोग भी मतलब कभी लाइफ में ऐसे किसी पे भरोसा नहीं कीजिएगा, पर किया मैंने, पर मैंने मतलब कि उसमें मैंने धोखा नहीं खाया। मैं इस बात पे मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने धोखा नहीं खाया, वरना बहुत से लोग धोखा खा जाते हैं ना। मुझे इसी बात का डर था कि मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए, कोई धोखा ना हो जाए, पर ऐसा नहीं हुआ, अल्लाह का शुक्र है, सब अच्छा रहा। और फिर अब मैं आपको सेकंड व्लॉग और थर्ड व्लॉग बताऊँगी कि हमारी फ़र्स्ट नाइट और फर्स्ट मॉर्निंग कैसी हुई थी। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।